तीसरा मुकाबला है स्वरा 11 वर्सेस टीएनसी प्रो के बीच का ये मुकाबला है। टॉस जीतकर यहाँ पर टीएनसी प्रो ने फील्डिंग का फैसला किया है और स्वरा 11 के दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर है। स्ट्राइक एंड पर देखेंगे तो बल्लेबाज सतीश माने है, नॉन स्ट्राइक एंड पर रोहित, गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज टीएनसी प्रो के ये गेंदबाज है, स्ट्राइक गेंदबाज है। सचिन जी यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, जिनके हाथों द्वारा यहाँ पर ये गेंदबाजी होती हुई पहली ओवर की गेंदबाजी है। पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। पहली गेंद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ज्यादा फ्लाइटेड गेंद थी, ज्यादा ऊंचाई वाली गेंद। अंपायर की तरफ से ये नो का इशारा था हुआ और फ्री हिट का भी इशारा था हुआ। सचिन जी की तरफ से एक गलती होती हुई और गलती के बदौलत देखेंगे तो अंपायर ने देखेंगे तो यहाँ पर फ्री हिट का इशारा किया है और अब मौका मिलता हुआ बल्लेबाज को। बल्लेबाज देखेंगे क्या करते हैं। राजेश, आपण एक्नॉलेजमेंट आहे ते आपल्याकडे आमच्याकडे सुपूर्द करावी। I10 ही गाडी ज्यांची आहे 5873 या क्रमांकाची जी गाडी आहे I10 आहे ती बाजूला करायची आहे। रहदारी करिता म्हणजे ट्रॅफिक त्या ठिकाणी जाम झालेले आहे, त्यामुळे आपण गाडी बाजूला करावी। 5873 I10 शिंदे या ठिकाणी गोलंदाजी मार्क वरती पहिले षटक आहे, चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी आहे। पुढे सरसावतो चेंडूवरती बॅट भिरकावतोय, या चेंडूवरती निश्चितपणे कव्हरच्या पट्ट्यातून एकेरी धाव प्राप्त होते। दोन्ही पंच अत्यंत दक्षपणे काम करताना पाहतोय। आजच्या दिवसातला आपण तिसरा सामना पाहतोय SRO प्रीमियर लीग 2024 मधला महत्वपूर्ण पहिला फलंदाज या ठिकाणी पहिल्या षटकात बाद करतोय, तो म्हणजे शिंदे। शिंदेकडून एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी आहे। नवा गोलंदाज षटकात पहिला गडी बाद केल्यानंतर आत्मविश्वास उंचावलाय आणि त्यानंतर मात्र नव्या आलेल्या फलंदाजाला तो पाहूया कशा प्रकारे जखडतो ते। नवा फलंदाज राजेश मैदानात आहे। राजेश, पाहूया आपल्या संघाकरिता काय करतो ते। षटक क्रमांक आपण पहिलं पाहतोय, पहिल्या षटकात स्वास्थात बाद झाला तो पहिला फलंदाज आणि त्यानंतर मात्र दुसरा फलंदाज देखील बाद होतोय। अप्रतिम गोलंदाजी आहे आणि त्याच पद्धतीने अप्रतिम गाणं देखील ऐकूया। फलंदाज झालाय बाद, गाणं या ठिकाणी वाजतंय। इथे मात्र चांगला चेंडू आहे, फलंदाज पूर्णतः बीट झालाय। पहिल्या षटकातील चांगल्या अशा प्रकारची गोलंदाजी केली, अचूक टप्पा होता, कोणत्याही प्रकारची या ठिकाणी चूक केली नाहीये। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 धावा, 5 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के बाद नए गेंदबाज यहां पर आएंगे। ज्ञानेश शिंदे यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। पहला ओवर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन था, कोई भी मौका नहीं दिया था, 2 विकेट चपकाए थे और ज्ञानेश यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार है। अगली गेंद स्वरा 11 के इस बल्लेबाज को यहाँ पर उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद थी लेकिन यहाँ पर ये चौवा आता हुआ, इस इनिंग का ये पहला चौवा स्वरा 11 के लिए। आने के बाद इनका हौसला भी बढ़ता हुआ। फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर ज्ञानेश तैयार है, हल्के हाथों से खेला है। जब चौवा आता है तो उसके बाद देखेंगे ना तो बड़े स्ट्रोक खेलना ज्यादा पसंद नहीं करते बल्लेबाज, लेकिन इस बल्लेबाज ने देखेंगे ना तो उसी तरह की सूझबूझ वाली पारी, बुद्धिमानी पारी खेलने की कोशिश करते हुए, लेकिन इस बार यहाँ पर गेंद हवा में है, नेट को टकरा कर वापस आती हुई, वापस आने के बाद देखेंगे तालमेल तो नहीं है, गेंद कहाँ है। मला वाटते लहानपणीचा आपल्याला आबादुबीचा खेळ आठवेल, आबादुबीचा खेळ।
इकडून तिकडे तिकडून इकडे अशा पद्धतीने थ्रो होताना आपण मैदानात पाहिलं आणि त्यानंतर मात्र या चेंडूवरती एकूण धावा पाहिलं तर दोन धावांच्या मदतीने संघ पोहोचतोय 12 या धावसंख्येवरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक या षटकात मात्र क्षेत्ररक्षण चांगलं होणं अपेक्षित होतं परंतु खराब क्षेत्ररक्षण पंचांकडून चौकाराचा इशारा येतोय. या षटकात जर आपण पाहिले तर हा दुसरा चौकार आणि त्यानंतर मात्र जलद गतीने धावसंख्या वाढते. ज्ञानेश मात्र महागडा ठरतोय. खराब क्षेत्ररक्षण होतंय. फायदा मात्र स्वरा 11 ला होताना पाहतोय. ज्ञानेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होती. पूर्णतः निराश असणार आहे कारण क्षेत्ररक्षक त्याला साथ देत नाहीयेत. ज्या ठिकाणी फलंदाज बाद झाला असता त्याच ठिकाणी मात्र एकूण त्या चेंडूवरती 4 धावा गेल्या. त्यानंतरच्या चेंडूवरती एकेरी धाव. अशा पद्धतीने एकूण या 2 चेंडूवरती 5 धावा प्राप्त झाल्यात. या षटकातले काही चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा स्वरा 11 संघाचा हा फलंदाज या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतोय. खराब क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एक चौकार. समाप्तीनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 21 धावा. या षटकात जर आपण पाहिल्या तर अतिशय महागडं अशा प्रकारचं षटक टाकलं होतं कारण दोन्ही वेळेला फलंदाज बाद झाला असता त्या ठिकाणी झेल सुटतात आणि त्यानंतर मात्र 2 चौकार जातात. त्या आधीच्या चेंडूवरती एक मोठा फटका होता आणि एकूण 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 21 धाव संख्या. स्वरा 11 संघ मजबूत स्थितीत येतोय. तिसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू अप्रतिम चेंडू आहे. फलंदाज मात्र पूर्णतः बीट होतोय. गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे तो गोलंदाज जावेद शेख या ठिकाणी गोलंदाजी मार्क होती. या स्पर्धेकरिता महत्वाचे योगदान जावेद यांच्याकडून असतं. अशा प्रकारचे जावेद यांच्याकडून ही गोलंदाजी. षटक क्रमांक 3 वैयक्तिक कोट्यातील पहिले षटक आहे. इथे मात्र धाव घेण्याच्या नादात फलंदाज निश्चितपणे बाद. कोणतीही गरज नव्हती. हातात चेंडू होता. अशा वेळेला धाव घेण्याच्या नादात मात्र फलंदाज होतोय बाद. ऐकूया डीजेचा नाद. डीजे कम ऑन. नवीन फलंदाज अक्षय कांबळे नॉनस्ट्राइक एंडवरती. जावेद मात्र चांगली गोलंदाजी केली आहे. आता मात्र चेंडू आणि चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. दुहेरी धाव निश्चितपणे प्राप्त होते. गॅप मध्ये चेंडू गेला होता, ढकलला होता आणि तदनंतर मात्र या चेंडूवरती दुहेरी धाव घेतली. या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय एकूण 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. रोहितने मात्र या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची ही फलंदाजी केली. त्यानंतर पुन्हा एकदा ही एकेरी धाव. या आधीच्या चेंडूवरती दुहेरी धाव होती. डबल आणि त्यानंतर सिंगल. अशा पद्धतीने हे रोहितचं आपण पृथक्करण पाहतोय. अक्षय कांबळे पुन्हा एकदा या चेंडूवरती आक्रमण होतं परंतु चेंडू चांगल्या प्रकारे बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. एकेरी धाव येते. सलग 2 एकेरी धावा येतात आणि या एकेरी धावेने संघ पोहोचतोय 26 या धावसंख्येवरती. तिसऱ्या षटकात देखील जावेदने चांगल्या प्रकारचा रोख लावलाय. मोठा फटका आहे. या चेंडूवरती मात्र पाहायचंय काय घडतंय ते. इथे मात्र निश्चितच ही एकेरी धाव येते. याच एका धावेने संघ पोहोचतोय एकूण 27 या धावसंख्येवरती. यानंतरचा सामना फ्रेंड्स आकृती स्टार्स विजय सर वर्सेस फ्रेंड्स 11. या दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण टॉस करिता बरोबर मध्यंतराच्या दरम्यान यायचं आहे. आकृती स्टार्स वर्सेस फ्रेंड्स 11 चौथा सामना. या सामन्याची नाणेफेक 5व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर होईल. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 27 धावा. सचिन गेंदबाजी के मोर्चे पर है. जरूर यहाँ पर सिंगल चुराते हुए और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ. अब इसके बाद होने वाला चौथा मुकाबला आकृति स्टार्स वर्सेस फ्रेंड्स 11 के बीच का मुकाबला है. 5वां ओवर खत्म होने के बाद दोनों कप्तान यहां पर टॉस बॉक्स की तरफ टॉस के लिए आएंगे. सचिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी. पहले ओवर में इन्होंने 2 विकेट चपकाए थे और 5 रन खर्च किए थे. अपना निजी देखेंगे तो दूसरा और टीम की तरफ से ये चौथा ओवर सचिन द्वारा होता हुआ. लेकिन इस बार देखेंगे ना तो इन्होंने अब अच्छी कोशिश की है.
एक ओवर देखेंगे विघ्नेश का खराब था और इसके बाद देखेंगे तो अच्छी गेंदबाजी दोनों गेंदबाजों की तरफ से। जावेद और जावेद के साथीदार सचिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार देखेंगे तो सिंगल चुराते हुए, सिंगल पर ज्यादा निर्भर है, चौबे की जरूरत है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैदान के अंदर खराब थ्रो थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। आपको अलर्ट रहना है, तैयार रहना है और तैयार रहेंगे तो जरूर यहाँ पर जब जब आगे वाली टीम गलतियां करेंगे तो इनका फायदा भी लेंगे। लेकिन इस बार देखेंगे तो सीधी गेंद सिंगल के लिए ट्रैवल होती हुई और सिंगल के साथ साथ रन संख्या बढ़ती हुई, कुल मिलाकर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। और चौथी ओवर अब देखेंगे तो स्वरा 11 के गेंदबाज, स्वरा 11 के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार है। इस बार अच्छी कोशिश, लीडिंग एज है, अपर लीडिंग एज और यहां पर रन चुराने की कोशिश करते हुए निखिल ने यहां पर अच्छा थ्रो किया सचिन के पास और चौथा ओवर भी खत्म होता हुआ। चौथे ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 31। बॉलर ने प्लीज, बॉलर नेम यश कदम गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। 31 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार देखेंगे यहां पर मन में हिचकिचाहट थी, हेजिटेशन था, आखिरी वक्त बल्ला घुमाया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सीधी गेंद देखेंगे तो बाउलर के पास है, फिर भी यहां पर रन चुराने की कोशिश करते हुए सिंगल पूरा किया है, गलती, और गलती का परिणाम देखेंगे तो यहां पर 2 रन मुकम्मल होते हुए, 2 रन हासिल होते हुए आखिरी ओवर है। यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर यश तैयार है। इस बार पीछे गए, डट कर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, फील्डर मौजूद है, ले लिया, लपक लिया, विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ। इस बार आखिरी ओवर है। इस बार नो का इशारा था हुआ, नो के साथ साथ यहां पर तारा मंडल में हाथ घूमता हुआ। अच्छी कोशिश है इस बार बल्लेबाज की तरफ से, मौका जरूर है लेकिन इस मौके पर चौका या छक्का आता तो जरूर इस मैच में आनंद आता था। लेकिन इस बार सिंगल चुराते हुए, सिंगल के साथ साथ रन संख्या बढ़ती हुई, कुल मिलाकर रन संख्या 5 विकेट के नुकसान पर 35 रन। आखिरी ओवर अब यहां पर यश द्वारा, वही यश राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। अच्छी कोशिश लेकिन खिलाड़ी तैनात, ले लिया, लपक लिया और एक विकेट गिरता हुआ, यानी छठे विकेट का पतन होता हुआ और म्यूजिक बजता हुआ। थैंक यू। नए बल्लेबाज अमर पाटिल मैदान के अंदर है, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज यश। अमर इनको जवाबी हमला देंगे लेकिन नो का इशारा, तब फ्री हिट का भी मौका रहेगा जरूर। यहां पर अमर के पास क्यों मौका है और मौके का फायदा उठाने की जरूरत है। ये देखेंगे ये क्या कर रहे, पीछे गए थे, लेग ब्रेक किया था, यश ने पूरी तरह से इनको यहां पर रोक लिया था और यहां पर ये 5वां ओवर खत्म होता हुआ। 5 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 5 विकेट के नुकसान पर 37 रन, जीतने के लिए 38 की जरूरत है। इसके बाद होने वाला चौथा मुकाबला है आकृति स्टार्स वर्सेस फ्रेंड्स 11। आकृति स्टार्स के ओनर देखेंगे तो विजय सर है और फ्रेंड्स 11 के ओनर देखेंगे तो यहां पर संतोष सर है और यहां पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में रहेंगे शहजाद जी, शहजाद या ठिकाणी टॉस केला जाणार आहे। पहिल्या महत्वपूर्ण अशा प्रकारकडे आपण टॉस कडे वळणार आहोत। दोन्ही संघ मातबर अशा प्रकारचे संघ आहेत
आणि या दोन मातबर संघांमधली आपण लढत पाहणार आहोत, चौथी लढत. आणि या चौथ्या लढतीचा टॉस केला जातोय. आकृती स्टार्स वर्सेस फ्रेंड्स 11. नाणेफेकीचा कौल मंचावरती केला जातोय. नाणेफेकीचा कौल करताना पाहतोय ते म्हणजेच माननीय गोविंदजी काकडे यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जातोय. टॉसचा बॉस कोण ठरतो हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. टॉसचा बॉस ठरतो तो संघ आहे अर्थातच फ्रेंड्स 11. फ्रेंड्स 11. नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने गेलाय. आपला निर्णय फ्रेंड्स 11 निर्णय क्षेत्ररक्षण. थँक्यू. सामन्याला मात्र प्रारंभ होतोय. एकूण विजयाकरिता 38 धावांची गरज असणार आहे. ती म्हणजेच या संघाला स्वरा 11 संघाने प्रथम फलंदाजी केली आणि त्यानंतर TNC हा संघ पाठलाग करणार आहे. एकूण 38 धावांचा पाठलाग करावा लागणार आहे. निर्धारित अशा प्रकारच्या 5 षटकांमध्ये 38 धावांचा पाठलाग करण्याकरिता सलामीचे दोन्ही फलंदाज आपण मैदानात पाहतोय. स्ट्राईक एंडला असणारे तो फलंदाज यश कदम आणि त्याच्या जोडीला केविन. तर गोलंदाजी मार्क होती तो गोलंदाज राजेश मोरे. राजेश मोरे मात्र या ठिकाणी खराब अशा प्रकारचा पहिला चेंडू टाकतोय. दोन्ही हात फैलावले गेलेत. स्वैर चेंडू. त्यानंतर पुढचा चेंडू. या ठिकाणी मात्र मोठा फटका चेंडू वरती निश्चितच लिहिला गेलाय. तो अप्रतिम दर्जेदार अशा प्रकारचा षटकार. एक पहिला षटकार जबरदस्त अशा प्रकारची धुवाधार अशा प्रकारची सुरुवात करतोय. सणसणीत खणखणीत दणदणीत अशा प्रकारचा हा षटकार पाहायला मिळाला. तदनंतर मात्र पुढचा चेंडू आहे तो म्हणजेच या गोलंदाजाचा कमबॅक करणार का. मोठा फटका आहे परंतु चेंडू पहा नेट वरती आदळतोय. या मिडविकेट पट्ट्यातून मात्र ही दुहेरी धाव येते. पहा पहिला चेंडू खराब होता. त्यानंतरच्या दुसऱ्या चेंडूवरती मात्र खरपूस समाचार. तिसऱ्या चेंडूवरती मात्र ही दुहेरी धाव. अशा पद्धतीने संघ पोहोचतोय. एकूण 9 या धावसंख्येवरती. मोठा फटका आहे परंतु पुन्हा एकदा याच फलंदाजाच्या केविनच्या खात्यामध्ये ही एकेरी धाव जाते. या एका धावेने संघ पोहोचतोय. 38 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 10. षटक क्रमांक आपण पहिलं पाहतोय. 5 षटकांचा सामना आहे. 38 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो म्हणजे स्वरा 11 या संघाच्या प्रतिस्पर्धी संघाला. आता मात्र चांगला चेंडू आहे. चांगला फटका आहे आणि चांगल्या फटक्यावरती मात्र फक्त एकेरी धाव प्राप्त होते. गोलंदाजी मार्कतून चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी होते. इथे मात्र माझ्या ऐवजी आपण आवाज ऐकणार आहोत शेहजाद यांचा. थैंक यू सो मच अमित. टारगेट की अगर बात करें तो लक्ष्य रखा गया 38 रनों का. नेक्स्ट बॉल हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक लेग क्षेत्र में. महज 1 रन. 1 ओवर की समाप्ति. स्कोर है 13 रन. बहुत अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है. इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली टीम का स्कोर कुछ इस प्रकार का. गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त रोहित. केविन सामना करने के लिए तैयार होते हुए. पहली गेंद दिशा से काफी ज्यादा बाहर. वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ. अतिरिक्त रनों में ये 1 रन. फुल टॉस गेंद थी. नो बॉल का कॉल है. बीमर डिलीवरी थी. कैच तो पकड़ा था लेकिन ये डेंजर गेंद. अब तक के 2 गेंदें रोहित कर चुके हैं और 2 गेंदों में एक्स्ट्रा के रूप में लगभग 3 रन खर्च कर चुके हैं. नेक्स्ट बॉल बड़ा हिट. दिस इज अ बिग ब्लो. हेलो. यस. आर पार खनखनीत दंदनित षटकार. 6 रन. व्हाट अ हिट. क्या बात है. इस बार ये अच्छी गेंद थी. गेंद को छोड़ दिया था. छेड़ना नहीं चाहते थे. लास्ट मोमेंट में गेंद अंदर की तरफ कट होती हुई नजर आई और 1 रन चुराने में सक्षम और कामयाब रहे इस वक्त बल्लेबाज. केविन के बल्ले से ये हाय हैंडसम स्मार्टी सिक्सर. 6 रन. व्हाट अ हिट.
इस बार बैकफुट पर हटकर पावर जनरेट कर स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था। 1 रन मिलेगा जरूर। ओह, ये क्या था? ये नो बॉल था। अपना एरिया, अपना मोहल्ला छोड़कर दूसरी की गली में। ओ, गेंद ज्यादा ही कुछ टर्न हो रही है। ये बल्लेबाज ने जरूर गेंदबाज की लाइन और लेंथ को बिगाड़ दिया है। नो बॉल का कॉल है। यस, आउट है। विकेट का हुआ है जरूर पतंग। नो बॉल का है कॉल। यस, रनआउट के रूप में विकेट गिरी है। 1 रन और स्कोर की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। स्कोर 33 ऑन द बोर्ड। ये गेंद को अगर नहीं छोड़ते तो भी बात बन सकती थी। चलिए, रनआउट के रूप में जो नॉन स्ट्राइक एंड पर बैटर आए थे, अरशद खाली औपचारिकता पूरी करने आए थे। न्यू बैटर आए हैं ज्ञानेश शिंदे। थाना है और तो जाहिर सी बात है शिंदे साहब की चलती है। बिल्कुल, अब यहां पर नॉन स्ट्राइक नजर आते। बिल्कुल ज्यादा रन दे दिए। गेंदबाज भी है शिंदे। ये 6 रन और इसी के साथ मैच की हुई है समाप्ति। व्हाट अ फिनिश। विकेटों पे कदम, वो है यश कदम। 17 रन 7 गेंदे का सामना किया और गेंदबाजी में 2 विकेटें चटकाई हैं। मैन ऑफ द मैच बने हैं यश कदम।